अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान ने डैला जेल से एक इंतहाई अहम पैगाम जारी किया है। इमरान खान ने कहा है कि बाहर जाके मेरे वर्कर को बता दें, मेरे सपोर्टर को बता दें, वो लोग जिन्होंने मुझे वोट देना है उनको बता दें कि 8 फरवरी को आपने हर चीज का बदला, हर जबर का बदला अपने वोट की ताकत से लेना है और 8 फरवरी को आपने बाहर निकलना है और बाहर निकल के हर सूरत आपने वोट डालना है। इमरान खान को जब बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस कर दिया गया है तो इस पर इमरान खान ने खुशी का इजहार किया और यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की यह जिम्मेदारी है कि वो मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करे। इसके बाद एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है। कल रात से पाकिस्तान के अंदर ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड का नाम है नौरीन रो रही है। असल में हुआ कुछ यूं कि जब पेशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुअत्तल किया जाता है, बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस किया जाता है और इलेक्शन कमीशन को यह हुक्म दिया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट जो है पार्टी का वो भी अपनी वेबसाइट पर जारी करें और बल्ले का निशान भी वापस करें। तो उसके बाद बहुत से लोग जो हैं वो परेशान दिखाई दिए, कुछ लोगों ने रोना भी शुरू कर दिया। उसमें ये मोहतरमा नौरीन साहिबा, नौरीन फारूक इनका मुकम्मल नाम है, ये भी शामिल है। इन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें इन्होंने कहा जी मैं 1999 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं और ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, पार्टी के जो इंतखाबात हैं ये ठीक नहीं हुए। लेकिन मसला यह है कि लोग भूल जाते हैं कि ये सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज बाहर निकल आती है और 5 मिनट के अंदर सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाता है। अब नौरीन साहबा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की थी, उनकी तस्वीर भी आ गई है सामने, ये आप देख सकते हैं चौधरी सरवर साहब के साथ। और चौधरी सरवर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उनका नाम लिया, वो साथ खड़ी थी कि ये हमारी पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करने के लिए जा रही हैं। लेकिन वो आके दावा कर रही हैं कि नहीं जी मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर हूं और हमें जो है वो हिस्सा नहीं लेने दिया गया इलेक्शन के अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं। कुछ और लोग भी हैं, उन्हें भी बेहद अफसोस हुआ कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस क्यों दिया गया। उसमें हसन अयूब खान साहब भी हैं जिन्होंने इस फैसले के बाद जब इलेक्शन कमीशन ने बल्ला वापस ले लिया था तो उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि अब तो जनाब एक हलके से 4 आजाद उम्मीदवार होंगे, हर एक यही दावा कर रहा होगा कि मैं तहरीक इंसाफ का असली उम्मीदवार हूं। सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त भी तहरीक इंसाफ के एक हलके से 4 नहीं 10 उम्मीदवार हैं और जवेद चौधरी साहब ने तो अपने वीलॉग के अंदर यह कहा कि एक हलका ऐसा भी है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 34 उम्मीदवार हैं। एक ही हलका है और उम्मीदवार हैं 34 और आज से 6 महीने पहले यह दावा किया गया था 2 लोगों की जानब से, मरियम नवाज साहबा की जानब से और फैसल वाडा की जानब से। मरियम नवाज साहबा ने तो यह कहा था कि मैं देखती हूं कि तुम्हारा टिकट लेता कौन है और फैसल वाडा साहब ने यह कहा था कि इमरान खान साहब आपने टिकट हाथ में पकड़े होंगे, कोई बंदा टिकट लेने वाला नहीं होगा। और आज पाकिस्तान के अंदर एक तारीख बनी है कि एक वो पार्टी जिसके ऊपर हर तरह की सख्ती की गई, जिसको दीवार के साथ लगाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, तस्दीक कुनुंदा और तजवीज कुनुंदा को घरों से उठाया जा रहा है, उस पार्टी ने सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और फखर दुरानी साहब वो क्या लिखते हैं जरा सुनिएगा। कहते हैं कि पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कल स्टॉक मार्केट मजीद नीचे जाएगी क्योंकि जब तक गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी स्टॉक मार्केट नीचे ही जाएगी। जब तक बल्ले के निशान का कोई हतमी फैसला नहीं होता तो मार्केट ऐसे ही गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार रहेगी। माशाल्लाह, यानी कि आप हिसाब लगा लें पाकिस्तान की मुईशत नीचे जानी है या ऊपर जानी है, इसका फैसला बल्ले के ऊपर है कि बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बेहतर है कि आप ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएं ताकि गैर यकीनी सूरत हाल खत्म हो और पाकिस्तान की मुईशत ऊपर जाए। लेकिन मसला ये है कि जी आपको ये हजम नहीं हो रहा कि बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वापस क्यों गया है। आगे आज एक और खबर है, एंकर इमरान रियाज खान अपनी अहलिया के साथ आज इस्लामाबाद गए हैं। उन्होंने महारंग बलोच के साथ आज मुलाकात की है और उस मुलाकात में उन्होंने खुसूसी तौर पर आज जो बलोच मुजाहरीन है और जो बलोच कौम है और वो लोग जो मिसिंग पर्सन है उनसे माफी मांगी है कि मैं आपसे माफी चाहता हूं, जो माजी में मेरा आपके ऊपर जो मौकफ था वो ठीक नहीं था। आज उन्होंने जाकर मुलाकात की है, इजहार यकजहती किया है और ये कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। उसके अलावा एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। एसआर राना साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये खुफिया तौर पे बहुत से सर्वे करवा चुकी है
اور ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ عوام کی نبض کیا ہے، عوام کیا کہہ رہی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر الیکشن ہوئے اور الیکشن میں بلہ ہوا تو لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کھڑا ہے، کوئی ملک کھڑا ہے، کوئی تیلی کھڑا ہے، کوئی گجر کھڑا ہے، کوئی ارائی کھڑا ہے، کون کھڑا ہے۔ لوگوں نے صرف یہ دیکھنا کہ بلہ ہے یا نہیں ہے۔ لوگ جائیں گے اور بلے کے اوپر ٹھپا لگائیں گے۔ یہ اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال بنی ہوئی ہے، اور اس وقت دوسری کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ جی نہ تو عمران خان الیکشن میں ہوگا، نہ عمران خان کی پارٹی الیکشن میں ہوگی، لہذا پاکستان تحریک انصاف جتنی مرضی چارج ہو جائے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ عمران خان نے جیل سے یہ واضح طور پر پیغام بھیجا ہے کہ میرے ووٹرز کو، میرے سپورٹرز کو یہ کہہ دیں، میری پارٹی کے لوگوں کو کہہ دیں کہ آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے، 8 فروری کو باہر نکلنا ہے، اور باہر نکل کر آپ لوگوں نے ہر صورت اپنا ووٹ ڈالنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، قوموں کے اندر انقلاب 2 وجہ سے آتے ہیں، 2 طرح سے آتے ہیں۔ وجہ ایک ہی ہوتی ہے، لیکن انقلاب لانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ قوم کا جو سسٹم ہوتا ہے نا، وہ اتنا نکارا، اتنا بسیدہ ہو جاتا ہے کہ وہ سسٹم چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ پھر اس قوم کے اندر انقلاب آتا ہے، اور انقلاب کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نرم انقلاب، خاموش انقلاب لے کر آئیں، اور وہ انقلاب جمہوری طریقے سے ہوتا ہے، ووٹ کی طاقت سے۔ اور دوسرا انقلاب ہوتا ہے سخت انقلاب، جس کی مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اور میرا یہ اپنا خیال ہے کہ یہ قوم اور ہمارا ملک جو ہے، یہ سخت انقلاب کا کسی بھی صورت متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے ایک نرم انقلاب، جس میں ووٹ کی طاقت سے ایک پارٹی زیادہ سیٹیں لے کر آئے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، طاقت کے ساتھ آئے اور آ کر ایسی ریفارمز کرے، آ کر اگر آئین کے اندر چینجز کرنی پڑتی ہیں کریں، اور ملک کے سسٹم کو ٹھیک کریں، پولیس کو ٹھیک کریں، الیکشن کمیشن کو ٹھیک کریں، ایف بی آر کو ٹھیک کریں۔ باقی جس ادارے کے اندر لگتا ہے کہ یہ ادارہ ٹھیک کام نہیں کر رہا، ان کو پراپر ڈائریکشن دے کہ آپ نے ملک ٹھیک کرنے کے لیے، ملک کو اوپر لے کے جانے کے لیے آپ نے اس طریقے سے کام کرنا ہے۔ اب پاکستان کے اندر پاکستان کی قوم کو، اور جو پاکستان کو چلانے والے، جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہے، دیکھیں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے اس قوم کو کہ کیا ہم نے اپنا سسٹم ایک نرم انقلاب کے ذریعے ٹھیک کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، آپ اللہ سے دعا کیا کریں کہ یہ ملک جو ہے وہ صحیح سمت پہ چل پڑے اور جمہوری طریقے سے چلے، اور جو الیکشن ہونے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم پر کرم فرمائے اور امن و امان کی صورتحال کے اندر الیکشن ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔